18वीं लोकसभा को लेकर पूरे देश में इस समय जो लोकसभा चुनाव है इसकी तैयारियां जोरों पर है। अगर बात करें प्रयागराज की तो यहाँ के सादियाबाद इलाके के जो लोग रहने वाले हैं, जो 400 घरों के जो लोग हैं, वो इस बार जो है वोटिंग तो करेंगे, लेकिन जो बीजेपी के जो नेता हैं उनका इस इलाके में आना जो है मना है। और यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि इनका जो सांसद है, जो विधायक है, जो पार्षद है, इन सब के बावजूद इनके जो घर है, इनका जो आशियाना है वो टूट रहा है और इसको लेकर ये सभी लोग बहिष्कार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लोगों को वोट नहीं देंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, ये जो वोट बैनर लिए, क्या है नाराजगी आप लोगों की? हम लोग की नाराजगी यही है कि हम लोग का घर टूट रहा है, अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इनको वोट देने से हमको क्या लाभ हुआ? हम तो घर से बेघर हो रहे हैं, बच्चे हमारे एकदम घर से बेघर हो रहे हैं। कहाँ हम रहेंगे, कहाँ नहीं, रोजी रोजगार हमारा सब कुछ जा रहा है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे? अच्छा, नेता लोग आश्वासन दिए तो कोई आया? नेता लोग बहुत आश्वासन दिए पर कोई आए नहीं। हम लोग की कोई दुख हम नहीं सुन रहा है और हम क्या करें? कितना कमरा आपका मकान टूट रहा है? कितना बच रहा है जगह? 2 कमरे का मेरा घर ही है और 5-7 फुट बच रहा है, उसमें हम क्या कर लेंगे? बड़ी मेहनत से मकान बहुत एक हम मजदूरी कर रहे हैं अपने मकान में, ऐसा नहीं बनवा लिए हैं। एक ईटा हम धुल करके बालू चाले हैं, सीमेंट वो करे हैं, तब जाकर के हम एक घर बना पाए हैं। किस तरह से मजदूरी करके हमारा तो आंसू नहीं, खून गिर रहा है आँख से। हम किस तरह से हम जीवन व्यतीत करेंगे आगे, हम खुद नहीं सोच पा रहे। अच्छा, आश्वासन तो दिया गया था कि योगी सरकार की तरफ से कि आप लोग का मकान नहीं टूटेगा, कछार से रास्ता निकलेगा। तभी तो टूट रहा है। हम लोग कहें कि हम कछार से ले जाएं, इधर से ना ले जाएं, पर जो है तो कोई मान नहीं रहा है और सबका घर टूट रहा है। हम लोग अच्छा, आप लोग तो योगी जी को तो वोट दिए थे, बीजेपी वालों को वोट दिए थे? हाँ, बीजेपी को ही वोट दिए थे। हमको उससे क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं लाभ हुआ, हमको घर से भी बेघर हो रहा है। तो अब की बार बीजेपी के सांसद को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे वोट, क्योंकि आप लोग के आंसू पोंछने आते नहीं। कोई नहीं आता है आंसू पोंछने, ना कोई संतावना सब देते हैं पर आता कोई नहीं है समय पर। जी बिल्कुल। क्या नाम माता जी आपका? अरे हमारा तो से हमारा तो एक कमरा है, कहाँ जाए? 4 बिटिया लेके कहाँ जाए? 4 बिटिया लेके हम कहाँ जाए? एक कमरा है, बताइए, एक कमरा है। अभी उनका बंगला टूट गया, अपना लड़का बच्चा लेके कहाँ जाए? कितना मकान था आपका? एक कमरा। आप चल के देख लो। अब कितना बच्चा है आप? अभी अब तोड़ा नहीं भैया, कैसे बोले आप तोड़ाएंगे? तभी तो टूट रहा है। आप लोगों ने तो मोदी जी को वोट दिया था ना? हाँ, जब वोट दिए तमाशा देख तो रहे कायदे से। तो अब की बार का मोदी का अगर कोई सांसद वाला जो लड़ रहा है, वो अगर वोट मांगने आएगा तो वोट देंगे उसको? इसको वोट देंगे जब वो घरवा न रहे तो हम केकरा वोट दे? जब भैया हम घरवा जब न रहेगा तब वोट के किसी के दे? बेघर के है और किसके दे जा भाई? बेघर के है, हम लोग रो रहा है, खाना नहीं खा रहे, चिंता बीमार हो जाए, दवाई करी का सरकार हमका पैसा दे काम दवाई करी। चूल्हा पर सरकार के हम लोग जीवन बिताई थी। कई सालों से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? अरे बहुत साल से रह रहे, हमारी बुढ़िया थी तो रही, वो मर गई बुढ़िया से, यही बस्ती है। अरे का मेला हियाँ भाई, का हियाँ पे मेला होगा? मेला कछार के है। अच्छा, ये जो इसमें लिखा है वोट का बहिष्कार, मतलब वोट नहीं देंगे अब की बीजेपी वालों को? किसको दे? घर बचाने वाला कोई ना, तोड़े वाले मशीन आ जाए, पुलिस आ जाए, लेडीज तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो उस समय क्या नेता आपके नहीं आते क्या, सांसद विधायक बचाने? नेता कहाँ गए? नेता वोट ले जाए तो बगल में कि अपना बंगला में नहीं, गरीब पे देखा जाए। अच्छा, अखिलेश, मायावती और कांग्रेस के राज में कभी आप लोग का मकान टूटा? कभी नहीं टूटा, कभी नहीं टूटा। माघ मेला उनके समय में होता था, महाकुंभ होता था। कभी नहीं टूटा, हमको झूठ नहीं ना बोलना है, कभी नहीं टूटा। योगी के राज में, मोदी के राज में टूट रहा है। उनके राज में टूट रहा है। अरे गरीबी बस्ती है, बगल से ले जाओ, बगल से कछार जा रहा, बगल से ले जाओ, कमरा का बगल ले जाओ। ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास नहीं चाहिए क्या आपको? ये कह रहे हैं सड़क चौड़ी कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास चाहिए तो जरूर, पर एकदम घर से बेघर हो जाएंगे तो बेघर हो जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? ऐसा विकास किस काम का कि लोग घर से बेघर हो जाए? बिल्कुल सही है। ऐसा नेता के घर जी बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर वंशराज है। हम लोग
ये बैनर पे लिखा है वोट का बहिष्कार, बीजेपी के नेताओं को खास तौर से है कि बैनर को हम लोग 9 महीने से लगातार हर एक नेताओं से, अधिकारियों से मिले, लखनऊ तक गए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जा करके डीएम से फोन किया कि कम से कम इलेक्शन तक तो रुकवाइए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, रोक नहीं, उसके बाद भी टूट रही है और डेली का डेली बुलडोजर आता है। अच्छा, दूसरी चीज अधिकारी क्या गुंडई भी करते हैं क्या? देखिए भाषा जो है, अब देखिए जब पुलिस लेके आएगा ना तो आदमी सीधा साधा भी गुंडा हो जाता है। मैं पक्का बता रहा हूँ, पुलिस का फोर्स जब आता है तो जोनल अधिकारी या उसके अंदर वाले जितने भी लोग हैं उनके खां का पता नहीं है, और उसका अगर परिणाम कहीं पब्लिक उबाल आ जाए तो कुछ गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग उसको रोकते हैं। अच्छा, रास्ता नीचे से जा रहा है, उसके बाद भी 60 फीट का रास्ता गंगेश्वर मंदिर से लेकर के आप इधर से नागबास्की तक जा रहा है, 60 फीट चौड़ा रास्ता बन रहा है बहुत तेजी से, उसके बावजूद भी इसको नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ तक प्रपोजल किया कि जब ये 4 मीटर सड़क थी, 12 से 13-14 फीट थी, तो आप इसको 18 कर देते या 20 कर देते, हम लोग अपना सब बर्दाश्त कर लेते, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके अपने अगल बगल तोड़ करके। अब कितना अभी जो है 40 फीट कर रहे हैं, यहाँ घोड़दौड़ कराने के लिए ट्रक चलवाएंगे, और कहीं ट्रक चलने वाली नहीं है, यहाँ से ट्रक मोहल्ले से ट्रक चलवाएंगे। ये कह रहे हैं विकास कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सालों में विकास नहीं किया, इसलिए पूरे प्रयागराज को बदलेंगे। तो श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरे देश में जाके जय जयकार करेंगे मोदी सरकार। सहस्त्रों वर्ष से राम जी के जमाने से तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता था, उसमें रामायण को कोई पढ़ने वाला हो तो बताएगा। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, जिन्हें राम पद अति अनुरागा, वो यहाँ आकर के स्नान किए हैं। भरत जी यहाँ पर आए हुए हैं। आज ये सतयुग और कलयुग की बात करें, यहाँ ये जोड़िए तो वो तो कई हजारों करोड़ों वर्ष हो गया यहाँ पर, क्या मेला नहीं लगता था? वो तो बात छोड़िए, मेरे अपने जीवन का मैं चौथा या पांचवा ये मेला देखूंगा। 4 बार मैं देखा हूँ, इधर से कोई भी मोटरी लेकर के 10 का गुट कभी नहीं गया है। जितने आदमी है पूछ लीजिए सर्वे करा। इस बार क्या वोट देंगे? आपका भी मकान टूट रहा है। देखिए, मकान टूटना अपनी जगह पे है और वोट देना अपनी जगह पे है। हाँ, नाराजगी होगी तो हम उल्टा वोट देंगे। तो मतलब यहाँ सभी मोहल्ले के लोग कह रहे हैं बिल्कुल, यहाँ कोई वोट का बहिष्कार करेंगे और कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे। कोई भी कौन नेता हम लोगों के लिए आया, बीजेपी नहीं आया तो ठीक है, चलिए बीजेपी तो। अच्छा, विधायक जी तो आश्वासन दिए थे, विधायक जी आश्वासन दिए थे रात 9 बजे, लेकिन यहाँ आए वोट देखने के लिए। वोट मांगना होगा तो सब घर घर जाएंगे, और अपना बनवाना होगा तेलियरगंज में तो सड़क की तरह से अपने उन्होंने घुमा दिया। सड़क जो है सरकारी कॉलोनी को तोड़वाया वो वहाँ पर, और यहाँ पर जो है हम लोग के निजी मकान टूट रहे हैं, इसका कोई जिम्मेदार नहीं होता है। ये कहाँ लिखा है भाई? ये विकास नहीं है, विनाश है। खाने बिना आदमी मर जाएगा, रोजी रोटी चलना चाहिए, कपड़ा मकान मिलना चाहिए। भाई ये सड़क ही दिए, सड़क से किसी का विकास हुआ है? आदमी के दिमाग से विकास होता है, ये बहुत गलत है। क्या नाम है आपका? टाइम में सर मेरा मकान ही टूटा जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई करते हैं सर? पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन इसमें पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चुकी है पढ़ाई लिखाई। हम लोग अपने घर की समस्याओं को लेकर जो परेशान रहते थे, अब ये बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई कि घर ही नहीं है। अब हम लोगों ने सोचा है कि हम वोट देने जरूर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो दिल है वो पूरी तरह से उनसे रुष्ट हो चुका है। सर, हमारा मकान ही नहीं रहेगा तो हम वोट किसको देंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, जनता कह रही है कि यहाँ पे विकास नहीं चाहिए। सर, विकास जो होता है ना, वो लोगों को ध्यान में रख कर किया जाता है। लोगों की छाती पे गाड़ी चढ़ा के आप चले जाइए, फिर उसको विकास नहीं कहेंगे। आप लोगों के घरों पे ही गाड़ी चढ़ा के चले जाएंगे, विकास किस तरह का विकास हुआ बताइए सर आप? कितने घर हैं यहाँ पे? सर, यहाँ पे लगभग 450 से 500 मकान है, और यहाँ से लेके पूरा चांदियाबाद सलोरी तक कोई भी लोग वोट देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से वो लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में ही परेशान है कि वो वोट देने कैसे जाएंगे। तो अगर आप लोग वोट नहीं देंगे तो इनका जो प्रत्याशी वो हार जाएगा। फिर ऐसे में प्रत्याशी देखिए मैदान में बहुत से मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि
कि सिर्फ एक ही प्रत्याशी मौजूद है, हमारे पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। नहीं, बीजेपी के नेता तो फिर इनकी हार तय हो जाएगी। अब ये तो उनके अपने ऊपर डिसाइड होता है कि वो किस तरह से अपनी हार चाहते हैं, अपनी जीत चाहते हैं। ये अच्छा, तो बुलडोजर जब बुलडोजर चला तो क्या उस समय कोई नेता, विधायक, सांसद मौजूद था? जैसे अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता जो है पहले खड़े होते थे। सर उस समय पे कोई भी सांसद, विधायक यहाँ पर कोई भी मुआयना करने नहीं आया। अधिकारी द्वारा यहाँ आया गया और डायरेक्ट हम लोगों को नोटिस दिया गया, अपना मकान आप तोड़ लीजिए, खुद ही ने हम अपने से आपका मकान तोड़ देंगे। उन्होंने पूरी दादागिरी से ये कहा कि आप अपना मकान स्वयं तोड़िए, वरना हम आपका मकान पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे। हम आपको एक बार भी एक कतई मौका नहीं देंगे कि आप अपना सामान हटा लीजिए, लड़के बच्चों को घर से हटा लीजिए। उन्होंने कोई मौका नहीं देंगे। अगर हमको गिराना होगा, हम नोटिस के बावजूद अगर आप 15 दिन में नहीं गिराते हैं, हम आपका मकान गिरा के चले जाएंगे। आप पहली बार वोटर हैं कि दूसरी बार? नहीं सर, ये मेरा दूसरी बार दे चुके हैं। माता जी, गांव में भी घर है आपका? नहीं, कहीं हमारा घर नहीं है, एक कमरा चल के आप देखिए। तो यहाँ अगर टूट जाएगा तो कहाँ रहेंगे आप? कहाँ रहेंगे? जोगी मोदी लगे जावे रहा बोल। सर इसी विकास की सड़क पे रोड के किनारे तिरपाल डालते रहेंगे। जो विकास की सड़क बन रही है, इस विकास की सड़क में ये भी नजारा कैमरे में शूट होगा कि लोग तिरपाल डाल के रोड के किनारे भी रहते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बेटियां कैसे पढ़ पाएंगे? हमारे पास घर ही नहीं, हम पढ़ पाएंगे? मेरा पेपर हो रहा है, हम घर से ही परेशान है, तो पढ़ेंगे कहाँ से? हम काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, ऐसे तो एडमिशन होता नहीं है, पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए। जब फेल हो जाएंगे तो कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे? तो अब की वोट किसको देंगी आप लोग? बीजेपी वालों को देंगी, सांसद को, किसी को? सर हम इतना बीजेपी से नाराज है, वो कहते हैं हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कैसे पढ़ेंगे? हमारा तो बाथरूम तक टूट गया, कल अगर हमें कोई आपत्ति होगी तो बीजेपी हमें कहने आएगी। लेकिन मोदी जी तो काम कर रहे हैं ना, बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों का जो है प्रधानमंत्री आवास भी दे रहे हैं। आप कह रही हैं कि नहीं? सर जब बाथरूम ही नहीं है, लोग बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? सर पूरा घर टूट रहा है क्या आपका? जो प्रधानमंत्री आवास दिया गया था उनके द्वारा, वही उनका तोड़ा जा रहा है। उसमें बाथरूम बनेगा कि हम रहेंगे? हमारे घर में 8 बेटियां हैं टोटल, मम्मी पापा हमारे लेबर हैं, हम कहाँ जाएंगे? कोई इसकी गारंटी ले रहा है? कोई गाँव में घर है? कोई नहीं है गांव में घर। हमारे पापा लेबर, यही कमाल निकला रहे हैं, वही बहुत है। जी माता जी, आइए। क्या कहेगी? बेटी आपकी क्या है? हाँ, मेरी बेटी है। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बेटी 1 बेटा है। और बेटियों को लेके कहाँ जाएंगी? 6 बेटियां हैं, मोदी जी कहते हैं बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, आप मोदी जी के घर में चले जाएंगे और कहाँ जाएंगे? सड़क के पेड़ के नीचे रहेंगे, रोड पे रहेंगे। वोट तो आप ही लोगों ने दिया ना, वोट आप लोगों ने दिया। इतनी छोटी छोटी बेटियां हैं, 2-2 के। पहली बात उनका तरासा नहीं आवा। सांसद विधायक जब बुलडोजर से कार्रवाई के लिए आते हैं तो वो आते नहीं क्या? नहीं, कोई नहीं आता जब आते हैं। बंगला छोड़ के ही गरीब पे देखा है, बिल्डोजर आ गए, नोचने लगे। अच्छा, बीजेपी का देखिए, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद, बीजेपी के पार्षद और बीजेपी का जिला अध्यक्ष भी है, सारे लोग बीजेपी के। उसके बाद आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे लगते। अच्छा, रास्ता उधर नीचे कछार से जा रहा है, नीचे कितने का? 60 फीट का रास्ता जा रहा है। ये हम लोग का जबरदस्ती घर तोड़ा जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तब आपके पास ऑप्शन है नीचे का कि तोड़ा जाए। इसमें केवल विधायक, सांसद और बड़े बड़े नेता का सबका पैसा बन रहा है, इसीलिए ये घर तोड़वाया जा रहा है। लेकिन वोट सब लोग कह रहे हैं, वोट तो हमने विधायक जी को दिया था, सांसद को दिया, बीजेपी के लोगों को दिया गया कि अपना हमारे क्या मोदी जी है वो हम लोग गरीबी को सुनेंगे, और वो गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों के ही हटा रहे हैं। ये मान रहे कि मोदी जी, योगी जी तक बात नहीं पहुंच पाई आप लोग? सब पहुंची है, सब उनके आदमी सब पहुंचा रहे, सब बंदर पाट पैसा काट रहे हैं बस अपना। ये गरीब को हटाएंगे बस एकदम। हमारा 2 कमरा है, मेरा तो पूरा ही जा रहा है। 3 भाई हम लोग हैं और मेरी माँ है, विधवा है, और मेरे एक बच्चा है और मेरे 2 बेटे। मेरी माँ तो बीमार हो गई। कहीं गाँव में घर है आप लोग का? नहीं, मेरा यही घर है। मैं चला जाऊंगा, मैं अभी तक मैं अपने बच्चों का एडमिशन तक नहीं करा पा रहा हूँ। मेरे भांजी ना उसका फीस जमा कर पा रहा। आपकी वोट का जो बहिष्कार आप लोग बैनर लिए, क्या वोट देंगे बीजेपी वालों? कौन देगा उसको? आपकी वोट देंगे, किडनी निकाल लेगा जो मोदी योगी, किडनी निकाल लेगा, फेफड़ा निकाल लेगा। कोरोना में बेच दिया। मोदी तो कह रहे हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, योगी कह रहे हैं मैं बुलडोजर चला रहा हूँ। एक तरफ से विकास कर, एक माफिया और माफिया कर रहा है, एकदम माफिया पैसा बांट रहा है, पैसा लूट रहा है। मतलब अब की इस गली के लोग, इलाके के लोग बीजेपी को वोट नहीं
देंगे, एक वोट नहीं देंगे, एक वोट देंगे ही नहीं, कोई नहीं देगा। वो नोट मतलब देगा। आप लोग चाह रहे हैं कि विकास की गंगा प्रयागराज में ना बहे, अगर आप इतना विकास कर रहे हैं समझ मोदी। जीत गया, चांदपुर सलोरी के जितने भी घर टूटा है वो तब ऑटोमेटिक मर जाएंगे, गरीबे हटा देगा, बिल्डोजर चलवा देगा। सुनिए, अधिकारी बुलाएगा, बुलाएगा, सीधा सबके ऊपर चढ़वा मतलब देगा। गरीब को हटा रहे, गरीबी नहीं। क्या कहेंगे? सीएम योगी जी कहते हैं कि किसी गरीब के घर में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। हमारे घर में बुलडोजर चलाए, जबरदस्ती तोड़ेगा हमारे मकान को, जो है जिसे भी ला के डरवाया कि गिराइए, लोग डर के मारे भागा भागी में कहा। अच्छा, आप सभी लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया था, उसके बाद जो विकास कोई नेता विधायक आया नहीं। योगी जी बोले हैं कि किसी का घर टूटे पहले उनको बसाइए, 1 घंटा पहले, 5 मिनट पहले। यहाँ तो अधिकारी आ रहे हैं, अपना घर तोड़ो नहीं तो हम चाहे बिल्डोजर चला देंगे। अगर गुंडाई कर रहे हैं, थोड़ा सा बोलो, पुलिस वाले उठाते लाठी डंडा मार देते सीधा। अगर थोड़ा आवाज निकालो तो लाठी मारते। कौन तो ऐसे सांसद विधायकों को आपने वोट दिया, जब वो मौके पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? वोट थोड़ी देंगे, आपको नोट देगा। अब की बार नहीं, एक वोट तो आज नहीं देंगे, आएंगे सीधा करे जाओ। बिल्कुल सही। तो ये सादियाबाद के लोग हैं और ये जो चांदपुर का भी इलाका है, सलोरी का भी इलाका है, इसके पहले भी हम आए थे यहाँ पे कवरेज करने, और इनको जो है सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था। जो सांसद थे, विधायक थे, उन सभी लोगों ने आश्वासन दिया था कि आपके मकान नहीं टूटेंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों का मकान टूट रहा है। कुछ लोग अपने से तोड़ रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। एक रास्ता 60 फीट का कछार से जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके बस्ती से ये रास्ता जा रहा है। यहाँ के लोग नाराज हैं और ऐसे में जो वोटर हैं वो इस बार बीजेपी के लोगों को साफ तौर से कह रहे हैं, जो इनके जो प्रत्याशी है प्रवीण पटेल, इनको इस बार यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। और जो सलोरी का जो इलाका है, चांदपुर सलोरी का जो इलाका है, ये घनी आबादी है। यहाँ के जो वोटर हैं वो निकलकर वोट डालने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और यही लोग वोट डालने जाते हैं। ऐसे में इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में जो फूलपुर का जो प्रत्याशी है बीजेपी का, उसकी हार जो है यहाँ के जो वोटर हैं वो तय करेंगे। ऐसे में समय रहते अगर इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती तो आने वाले समय में फूलपुर का जो उम्मीदवार है उसके हारने के 100% चांसेस यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है। प्रयागराज से पवन देव।